2017 में बीजेपी की टिकट पर विधायक बने मानवेंद्र सिंह 2022 तक लगातार विकास कार्य कराए। उसके बाद बीजेपी ने 2022 में फिर से एक बार भरोसा जताया और मानवेंद्र सिंह को अपना ददरौल विधानसभा से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया था। दोबारा बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव जीत गए हैं और दूसरी बार विधायक बन गए हैं। सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई सरस्वती मंथन के प्रोग्राम में। और उसके बाद जब आप 5 साल के लिए पहले विधायक बने तो बहुत से विकास कार्य कराए, लेकिन कुछ छूट गए होंगे। उम्मीद है अब जनता को कि इस बार वो पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर जनता ने विश्वास किया और उनकी योजनाएं जो थीं घर घर गांव गांव तक पहुंची थीं। उनके जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति खड़े थे उनके पास तक पहुंचे और जनता को उसका सीधा लाभ मिला और जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे लगभग 10,000 वोटों के से जिताकर भेजा है। दूसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में बहुत से सारे विकास के कार्य उनकी कृपा से हमारे क्षेत्र में हुए। बहुत सी योजनाएं क्षेत्र में आई, अस्पताल भी बने, सड़कें भी बनी, स्वास्थ्य केंद्र भी बने, शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी कार्य हुआ है। लेकिन जो भी विकास के कार्य कोरोना की वजह से प्रभावित हुए थे, 2 साल कोरोना में निकल गए थे और अब दोबारा मैं पुनः उसी विश्वास और लगन के साथ डटूंगा कार्य के लिए। जनता के विकास के कार्य कराऊंगा, चाहे वो पुलों के हों, चाहे शिक्षा के इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के हों। सारे कार्य समस्याएं दूर करने के लिए प्रयास करूंगा और शीघ्र से शीघ्र उनको हल करने का कार्य करूंगा। विधायक जी, किसको अपना जीत का श्रेय देना चाहते हैं आप, क्योंकि आपकी जीत हुई है, फिर से आप एक बार विधायक बन गए हैं। जनता लोग कहते थे कि इस बार आपके लिए बड़ा टफ चुनाव रहेगा और आप नहीं जीत पाएंगे। ये लगातार विपक्ष कहता था, बड़ी बड़ी योजनाओं का वहाँ प्रलोभन भी दिया उन्होंने। विपक्ष तो अपनी सरकार भी बनाने का दावा कर रहा था। पहले तो 400 सीटों का विपक्ष कह रहा है 400 सीटें हम जीतेंगे। इस तरीके से विपक्ष की तो सब जो बातें जो थी झूठी थी, झूठ का पुलिंदा था और वो तो अपना कहते रहे। जनता ने उनकी बात को नकार दिया है और हमारे सभी एक एक कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का स्थानीय स्तर पर सभी लोगों ने हमारी मदद की है। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जिले के, हमारे क्षेत्र की जनता में और पदाधिकारियों ने सबने रात दिन डटकर मदद की है। इसीलिए मैं चुनाव जीता हूँ। चुनाव के ठीक 10 दिन पहले अब अवधेश वर्मा भी आपके साथ आ गए, आपके लिए प्रचार प्रसार करने लगे। उनके बेटे भी लगातार आपके बेटे के साथ चुनाव मैदान में थे, लगे रहे। तो क्या लगता है कि अवधेश वर्मा जी के आने से आपकी जीत हुई है और वो साथ में रहेंगे आपके, जो काम वो बताएंगे उनको भी पूरा करेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल उन्होंने मदद किए हैं। उनका पूरा परिवार हमारी मदद किए है। श्री जितेंद्र प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने पूरा हमें समय दिया। उन्होंने हम क्षेत्र में प्रचार किया है। अवधेश वर्मा जी ने अब क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने, उनका परिवार लगा रहा है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर हमारी मदद की है, सभी नेताओं ने मदद की है। पूरा श्रेय उनका है चुनाव जिताने के लिए। उसे जनता का भी श्रेय है, नेताओं का भी श्रेय है। अ, आप सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद है कि आपको कि संगठन या जो आपके मुख्यमंत्री हैं इस बार आपको मंत्री पद में भी शामिल कर सकते हैं कहीं न कहीं? नहीं, हम तीसरे नंबर पर विधायक हैं शाहजहाँपुर में बुजुर्गत में। सबसे बड़े चेतराम जी हैं, खन्ना जी हैं, हमसे बड़े हैं दोनों लोग। और हमसे छोटी सलोना हैं, हरिप्रकाश जी हैं, ये हमसे छोटे हैं। और जब विधायक बनाना था, विधायक बना दिया है बस। बहुत बड़ी विधायक कार्य करने के लिए विधायक को मौका मिलता है और विधायक मैं हूँ और मैं इस अपने विधायक में संतुष्ट हूँ। जलालाबाद आप कभी नहीं जीते और तिलहर भी आप जीत गए। तो लगातार वहाँ के जो मौजूदा विधायक थे रोशन लाल, वो चैलेंज करते रहे, चाहे मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हो, चाहे बीजेपी के नेता हों, सबको चैलेंज करते थे। उन्हें वो घमंड भरी बातें करते थे। तो इस बार का जो उनका किला था, वो बीजेपी ने ढहा दिया, वहाँ की सलोना कुशवाहा विधायक बन गई। वो तो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की लहर चल रही थी और 273 सीटें जीते प्रदेश में इन परिस्थितियों में भी, तो बहुत बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना था, उन्हें तो हारना ही था। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस बार योगी जी का बुलडोज़र जाएगा?
हमारे क्षेत्र में कहीं बुलडोजर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बगैर बुलडोजर के ही सब काम हो गया। बगैर बुलडोजर के आने आए हुए और बुलडोजर के आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्या किन मुद्दों किन कामों को आपका विशेष ध्यान रहेगा? वो कौन से ऐसे काम होंगे जिनको आप 5 साल में नहीं करा पाए और इस बार आप उन्हें पूरा करेंगे? दरअसल में हमने चुनाव के दौरान देखा कि कुछ गांव में गंदगी बहुत है, सफाई कर्मचारी नहीं जाते हैं, सफाई नहीं हो पा रही है। तो गांव में स्वच्छता और सफाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और शिक्षा के स्कूल खुल गए हैं, पहले तो कोरोना की वजह से ही शिक्षण कार्य नहीं हो पाते थे। और हमने सिवरा भावलखेड़ा में एक स्वास्थ्य केंद्र नया खुलवाया है। और दूसरे ब्लॉकों में भी जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ स्वास्थ्य केंद्र और इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज की जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर प्रयास करूँगा। और गर्रा नदी के ऊपर जो हमारा दनियापुर चांदापुर के बीच पड़ता से पड़ता दनियापुर के पास में वहाँ एक पुल की आवश्यकता है, मांग है जनता की। उसके लिए प्रयास करूँगा कि वहाँ पुल बन जाए तो सीधा आवागमन हो जाए शुरू वहाँ। कुछ नई सड़कों का जाल बिछेगा इस बार? निश्चित है, सैकड़ों सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी हैं और जो छूट गई हैं उनको चौड़ीकरण कराया जाएगा और नई सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। होली है आज से 3 दिन बाद। अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को कुछ कहना चाहते हो, कुछ बधाई देना चाहते मैं चुनाव जिताने के लिए क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और होली भाईचारे का त्योहार है। मैं सबसे कहता हूँ कि अब आपस में भाईचारा बनाकर होली को मनाएं और सबको बधाई दें। आपस में कोई भी सामंजस्य सब कायम रखें। तो ये हमारे साथ थे विधायक मानवेंद्र सिंह, जो कि दूसरी बार लगातार विधायक बने हैं ददरौल विधानसभा क्षेत्र से, और जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी। साथ साथ ये भी कहा है कि जो विकास कार्य नहीं हो पाए वो इन 5 वर्षों में ये पूरा करेंगे।